बहुत काफी देर हो गई आपने वाणी सुनते 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 सुनते, और वाणियों के अंदर महापुरुषों ने हमारे को समझाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं, लेकिन वो बात समझ में नहीं आएंगी हमारे। क्यों? प्रमाण हो चुके हैं उन बातों के कि भाई संगत करना साध की तरह हृदय में उपजेगा क्या। क्योंकि इन साधु संतों की जब तक हम संगत ना कर पाएंगे तो वो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, एक हमारे महात्मा श्री राजकुमार जी ने पहले ही बोल दिया कि आज वो सत्संग होना है, और उसी एक वाणी के अंदर ऐसे प्रमाणित कर दिया है, साक्षात दर्शा दिया है कि कोई तत्व लखेरा समझते, जो तत्व को लखता है, जो तत्व को जानता है। ऐसे जानना नहीं, उनके नाम याद करना नहीं, पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? कौन सा तत्व हमारा शरीर में कैसे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तत्व का छाननहार, तत्व वेता, तत्वों का ज्ञाता हो, तब मतलब इसको अपना आप का पता चलेगा। और सतगुरु की प्यारी साध संगत एक और खास बात बताई आज राजकुमार जी ने, बहुत दिनों में आज बताई है वो बात। भाई सतगुरु में और साहिब में अंतर नहीं बताया। ये बात नोट कर लो प्रेमियों। महाराज जी ने इशारा तो दिया है कि जब तक हमारा वो नेत्र में जाड़ा है या मोतिया बिंद है, तब तक हमारे को दूसरा भास हो रहा है, हम परोक्ष के अंदर ध्यान लगा रहे हैं। वो जो सन्मुख हमारे स्वयं हमारा सतगुरु सन्मुख बैठा है, हम उसको सतगुरु परमेश्वर नहीं मानते, उसको हम श्री राजकुमार जी के नाम से मानते हैं। ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, मतलब ये हमारा ग्वांडी है, मतलब ये हमारी दृष्टि का दोष है। तो ये दृष्टि का दोष कब दूर होगा और कैसे दूर होगा? एक उधर से डॉक्टर साहब ने भी वाणी में प्रमाणित किया है, श्री शेषचंद्र दास जी महाराज जी उनका भी ऐसा ही प्रमाण आया है। संत परमेश्वर में भेद नहीं, क्या जंगल में तो है। इसका तो जब पता चलेगा तो ज्ञान वृक्ष जब बोवे, यानी जब ज्ञान का बीज बो देगा तब फिर इसका पता चलेगा। गुरु परमेश्वर भेद नहीं, बोध बिना कुछ नर भूल गयो ज्यूं, चार पदार्थ बुरांदर चालिए, प्रेम कर चालिए ज्यूं। हमारे संत परमेश्वर हैं, जिन्हें नाम ज्ञान दान दियो ज्यूं, दास गुलाब संत बिना कहो और परमेश्वर कौन भयो है जी। महाराज जी ने स्पष्ट किया था कि जो गुरु को छोड़ के और परमेश्वर को ढूंढ रहा है उसकी भूल है, और वो भूल यहाँ पे निकलती है संगत में। क्यों? ये जितने महापुरुष बैठे हैं ये ऐसे नहीं बैठे, ये उसे के व्यक्ति हैं, उसी के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे हम शब्द गाते रहेंगे, शब्द गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। इसको वायरिंग सत्संग कहते हैं। वो उससे ऊपर गा देता है, वो उससे ऊपर गा देता है, वो उससे ऊपर गा देता है। एक वायरिंग सत्संग होता है, एक आंतरिक सत्संग होता है। वायरिंग सत्संग किसको कहते हैं? गा बजा के उठ के पता है नहीं
क्या किसने क्या कहा, क्या सुना। हाँ, उसमें शब्द बढ़िया था भाई, वो आवाज बढ़िया थी, हम उठकर चले गए। आंतरिक सत्संग वो होता है जो भी किसी महापुरुष ने या किसी भी हमारे सत्संग प्रेमी ने कोई भी बात वाणी के माध्यम से कही और वो बात ना समझ में आए तो समझा दी जाए, तो इस प्रकार से उसको आंतरिक सत्संग कहते हैं। सत्संग ओथे जानिए जिथो एको नाम वखानिए, सत्संग वहां ना जानिए जहां चर्चा ना हो ततो ज्ञान की। वह बरात है, जिस बरात में दूल्हा ना हो वह बरात है किस काम की। बिना दूल्हे की तो कोई बरात ही नहीं होती। जिस संगत में कोई संत ना हो तो वो संगत भी नहीं होती। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, एक छोटा दृष्टांत आ गया। काफी हमारे भाई हम देखा देखी करते हैं। 2 बार थी सत्संग में जाया करती थी। एक तो डेली जाया करती थी, एक का अपने काम काज के अंदर बिजी रहती थी। और वो उसको गांव में ही सत्संग आ गया। श्री राजकुमार जी जैसे राठौड़ में चले जाएं तो कहने लगी, बेबे आज तो महात्मा जी गांव में आए हुए हैं, आज तू भी सत्संग सुन ले। वो कहने लगी, तू चल भाई, मैं आऊंगी काम काज करके। वो अपने घर का काम में ज्यादा बिजी रहती थी। वो लेट सी पहुंची और महात्मा जी जब विचार कर रहे थे, पतिव्रता के बारे में कुछ नियम बता रहे थे कि पतिव्रता का धर्म होता है, पति का